Today we are going to start our supplementary lesson number 4, the enemy, which we have to leave it in between only. हमें वो बीच में क्यों छोड़ना पड़ा था, क्योंकि आपने एग्जाम्स आ गए थे, तो हमने बीच में उसको स्टॉप कर दिया था और हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे उसको। जैसे कि हमने यहाँ तक करा था कि जब वो आर्मी जनरल से डॉक्टर सदाव के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, अच्छे संबंध थे और वो उसके बारे में अमेरिकन लड़के के बारे में उनसे डिस्कस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं इसको पूरी तरह से तुम्हारे इस चीज़ को निकाल दूंगा, क्योंकि वो लोग डर रहे थे, सदाव जो थे वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जो है देशद्रोही साबित कर दिया जाए, क्योंकि मैंने एक अमेरिकन की हेल्प करी, क्योंकि अमेरिकन उनके दुश्मन थे उस समय, वॉर के समय अमेरिकन बहुत बड़े दुश्मन थे और कोई भी ये नहीं चाहता था कि कोई दूसरे सोल्जर्स को हेल्प करे। और वो जो लड़का था वो सोल्जर था और वो ये उसने पकड़ा गया था आर्मी से और आर्मी उसको जो है बहुत टॉर्चर कर रही थी, उससे बचकर वो निकल के आया था और उसे सदाव ने बचाया। बीइंग ए डॉक्टर, इट वाज हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट और उसने वही करा जो उसको सिखाया गया था और उसने उसकी लाइफ को बचाया। लाइफ बचाने के बाद अब वो परेशानी में आ रहा है, बार बार उसको फिक्र हो रही है, टेंशन हो रही है, तो वो ये तो हम जो है आगे क्या करेंगे कि जनरल जब आफ्टर वीक सदाव फेल्ट द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन अबाउट द प्रिजनर एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द प्रिजनर, उसके बारे में बताया, उसके बारे में जानकारी दी और वो कहने लगे, जनरल कहने लगे मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, मतलब मैं आपकी इस परेशानी को सॉल्व कर दूंगा। वहां से आगे से हम लोग पढ़ेंगे। The young American, without a word, shook Sadav's hand firmly and then walked out well across the flood and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadav saw his light flash and to find his way. But इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सदाव को जब मालूम पड़ गया कि भाई आज रात को ये लोग आने वाले हैं और आज रात को इसको किल करके ये लोग जो है इसकी बॉडी भी यहाँ से गायब कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सा अमेरिकन लड़का था। लेकिन सदाव का दिल जरा वो हो रहा था, ही वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि उसने अपने रिस्क लेकर अपने लाइफ को रिस्क में डालकर अपने देश के भी खिलाफ जाकर उसने अपने देश की इज्जत रखी और उसने अपने जो उसको सिखाया गया था कि यू आर नॉट सपोज टू सी द रेसेस, कोई किसी की जाति, धर्म, कलर कुछ नहीं देखना है, कोई ये नहीं देखना है कि आपको कि कौन किस देश का है क्या नहीं है, केवल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर रहे हैं, आप एक इंसान को ट्रीट कर रहे हैं और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप उसके जीवन को बचाएं। जब वो अपने जीवन के थ्रेट में है, जब वो उसके उनके जीवन को उनकी दाव पे लगा हुआ है और मरना और जीने की कगार पे खड़े हैं, मृत्युशैया पे खड़े हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रीटमेंट से, अपने व्यवहार से उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति को नया जीवन देना है। और यही सदाव ने करा, उसने उस मरते हुए इंसान को, जिसे अगर और थोड़े समय छोड़ दिया जाता तो शायद वो अपने आप खत्म हो जाता, लेकिन वो खत्म होने से पहले वो सदाव के पास आ गया, सदाव की निगाह में आ गया और जब वो सदाव के पास है तो वो सदाव बीइंग ए डॉक्टर वो उसको
दिया। जब उसने उसे जीवन दान दिया तो ये सोच के दिया कि ये आगे की अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगा। उसके दिल में ये वाली बात नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि वो उस कश्मकश में फंस गया है, एक तरफ देश है, एक तरफ इंसानियत है, तो वो कश्मकश में बहुत फंस गया है और इसीलिए वो उसने जनरल से हेल्प मांगी। मगर जब जनरल ने हेल्प करने की कह दी, अब उसका दिल बड़ा बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसने उसे बचाया है, उसका जीवन उसकी देन है और वो उस जीवन को अगर उसे मारना ही था तो बचाने की क्या जरूरत थी। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी और फिर उसने एक डिसीजन में आया कि मैं इसको बोलूँगा, इसको चुपचाप यहाँ से निकाल दूंगा। अगर आगे जाके इसको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कोई भी पकड़ता है, खत्म करता है, तो ये दोष मुझ पे नहीं लगेगा, ये इसकी जान, इसका खून जो है मुझ पे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो जान बचाई और उसको यहाँ से जिंदा विदा कर दिया। आगे ईश्वर की जो मर्जी होगी। ये सोचते हुए उसने क्या करा, उसने जो है उसको एस्केप करने के लिए वहाँ से निकाला और उसको एक बोर्ड का इंतजाम करा और उस बोर्ड में फ्लैशेस भी थी और सन ड्रॉप ओवर द हॉरिजन भी था। डू नॉट, वो जो है उसको एक उसमें ले गए कि भाई किसी तरह से जो है इसे जो है खाना पीना दे दिया जाए, अच्छे से बोट में इसको जो जो चीज़ों की ज़रूरत लगेगी वो सब चीज़ें इसको प्रोवाइड करके और इसको बोट से यहाँ से निकाल दिया जाए। ऐसा करके उन्होंने सोचा कि मैं जो हूँ इसको अपने पास से दूर कर दूंगा। मैं आपको अभी आगे रीड करके बता रही हूँ। हाँ, he had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him. After all, it was a small one, his own, which he used at night, which he was called. If your food run out before you catch a boat, he said, signal me to flash at the same instant. The sun drops over the horizon. Do not signal in the darkness, for it will be seen. If you are all right, but still there, signal me once. You will find fresh fish, easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. उसको बहुत सारी बातें उसको बताकर उसको बोट में बिठाया कि भाई कुछ समय का खाना उसको दे दिया था और बोला अगर ये खाना खत्म हो जाता है तो तुम क्या करना, 2 लाइट फ्लैश करना और वहाँ पर फिशेस है, क्योंकि समुद्र है, समुद्र में आप जा रहे हैं तो बोले आप फिशेस है, तो बोले फिशेस है तो आपको क्या करना है, उस फिशेस को कच्चा खाना है। क्यों कच्चा खाना है? क्योंकि अगर आप उसको पकाओगे तो वहाँ से धुआं निकलेगा। मतलब आप अगर चारकोल की सिगड़ी या आप कोई अंगीठी जलाते हैं, उसमें कोई वैसा वाला तो वो नहीं होता है, तो वो धुआं निकलता हुआ दिखेगा और जब धुआं निकलता हुआ दिखेगा तो आपको बहुत इजीली कैच कर लिया जाएगा। सो आप ये वाले बात कभी नहीं करना। ओके, द यंग मैन breathed. He was dressed now in a Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. और उसने क्या करा, जैपनीज कपड़े उसको पहनाए ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये जो है अमेरिकन है। The young American, without a word, shook Sadao's hand warmly and then walked quietly well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way. उसको गार्डन से निकलते हुए, मतलब जंगल से निकलते हुए उसको वहाँ पर जो है बोट मिलने वाली थी, तो उसने ना लाइट फ्लैश कर करके उसको बताया कि अब जो है वो बोट में आ गया है, अब वो यहाँ पर है, वो सब अपना इंडिकेशन उसको दे रहा था। Then he closed the partition
partition the night he slept. He saw the man escape. You say the man escaped, the general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called at the night. For 12 hours Sadao had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to the demand food. Sadao had not been able to ask about the assistants, and so far as he knew they had never come. The servant had returned and the yami had cleaned the guest room thoroughly and had burnt sulfur in it to get the white man smell out of it. Nobody said anything, only the gardener was cross because he had got behind with the Prinsonius, यानी वो जो उन्होंने वो मेडिसिन यूज़ करी थी उसकी स्मेल मिटाने के लिए, जब अगर कोई घर में बीमार होता है तो उस कमरे में बहुत एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, मेडिसिन की स्मेल और डेटॉल की स्मेल, बहुत सारी स्मेल आ जाती है। तो वो सब चीज़ स्मेल हटाने के लिए उसकी वाइफ ने बहुत अच्छी तरह से गेस्ट रूम को बहुत क्लीन कर दिया, सब कुछ कर दिया। सर्वेंट्स जो चले गए थे वो भी सब वापस आ गए और सब चीज़ वो नॉर्मल लाइफ से स्टार्ट हो गई थी। But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken about the prisoner. क्योंकि इसने जनरल से बातचीत कर ली थी उस प्रिजनर के बारे में, और अब जब गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था जनरल का, वो सब कुछ सही हो गया और सब अच्छी तरह से होने के बाद जो जनरल था वो होश में भी आ गया और वो ठीक होने लगे, ठीक हो गए तो वो उसके बारे में पूछेंगे, ऐसा सदाओ को फील होने लगा। यस एक्सीलेंस ही एस्केप्ड, और फिर उसने उसको जैसे उसने पूछा तो उसने उसको बोला हाँ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब होता है हुजूर, है ना, तो बोले हाँ हुजूर वो तो एस्केप कर गया, मतलब वो भाग गया। सदाओ नाउ सेड he coughed signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि ओल्ड मैन को डिस्टर्ब करे और कुछ भी बोले। जैसे उसने बोला प्रिजनर के बारे में पूछा तो उसने बोल दिया कि वो जो है भाग गया, और वो फिर खांसी करने लगा। कौन? सदाओ, ताकि उससे आगे कोई सवाल जवाब ना करे। That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? You did, Excellence. सदाओ से तो बोले कि वो प्रिजनर, क्या मैंने तुमको प्रॉमिस नहीं करा था कि मैं उसको तुम्हारे लिए खत्म कर दूंगा? Well, the old man said in a tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. तो कहने लगे मैं तो तुम्हारे लिए नहीं, मतलब अपने लिए सोच रहा था, अपने मतलब बात बढ़ाने के लिए सोच रहा था। कहने लगे भूल जाओ मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस करा था। I wondered your excellence, Sadao murmured. It was certainly very careless of me, the general said. But you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at the doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? तो बोलने लगे देखो ये जो कुछ हुआ कोई मेरी नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं, ना ही मेरा कोई आलसपना है, बस क्यों है? बिकॉज आई वॉज नॉट इन माई सेंस, आई वॉज ऑपरेटेड, सो इट हैपेंड। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम वो देखते, तुम ये मौका मिलता तो तुम देखते। Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as the consequences he himself was perfectly safe. I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. वो कहने लगे no, I know you are very loyal, you are very patriotic. Patriotic का मतलब होता है देशभक्त, और आप बहुत लॉयल है। लॉयल का मतलब होता है बहुत ईमानदार है, सब कुछ है, अपने देश के प्रति वफादार है, सब है।
लेकिन मैं आपकी वफादारी पे कभी शक नहीं करूँगा। मुझे मालूम है आप मजबूर थे इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो आप बहुत ही वफादार हैं। You are the good man. You are a good man. The general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. वो कहने लगा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें मैं रिवॉर्ड दूंगा। But Sadao, searching the spot of black in the twinkling sea that night, had his reward. जब उसने वो रात के समय में समुद्र में वो ट्विंकल नाइट देखी तो वो उसको लगा कि मुझे मेरा रिवॉर्ड यानी मेरा इनाम मिल गया। There was no prick of light in the dust. No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, and for he had warned him to wait only for the Korean fishing boat. और जैसे उसने बताया था कि जैसे ही कोरियन फिशिंग बोट उसके पास आएगी, वहां तक अगर तुम पहुंच गए तो इसका मतलब तुम सेफ हो। और अब वो बहुत ही सुकून में था। क्यों था सुकून में? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मेरा जो जिसे मैंने बचाना था और जो चला गया अमेरिकन दोस्त, वो सुकून से पहुंच गया। and now he is safe. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from the wings. The young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly talkative woman. In spite of her wish to be kind, he remembered his old teacher of anatomy. अब इसके बाद जब वो वहाँ से वो चला गया तो वो उन सारी अमेरिकन फेसेस जो उसके साथ में हो रहा था उन सबको वो याद करने लगा। वो उसका प्रोफेसर, उसकी वो बतूनी वाइफ जो बेतुकी बातें करती थी बिना सेंस के, लेकिन शी वाज वेरी काइंड हार्टेड। उन्हीं के घर में वो खाना को मिला था, वो घर को याद आ रहा था। एक दूसरा प्रोफेसर टीचर जो उनको एनाटॉमी सिखाते थे वो सब याद आने लगे। Who had so insistently on the mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady, एक मोटी और गबरदूसी जो उनकी लैंडलेडी थी, उसका फेस भी उसको याद आ रहा है। He had great difficulty in finding the place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice मतलब old thinking, पुराने ख्यालात के थे, and it was had been bitter to live in it, knowing himself their superior. और वो जो है अमेरिकन जो है अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे, और जो दूसरी कंट्री से लोग आते थे लाइक जापान से, यहाँ से वहाँ से, उनको बहुत इंफीरियर मानते थे, नीचा समझते थे अपने से। How he had despised the ignorant and the dirty old man who had at least consented to house him in his miserable home. वो उसका घर भी बड़ा शानी था, मिजरेबल था, मगर कम से कम इस बात की उसको वो एक रिस्पेक्ट पे करता था। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट ऐसी कंडीशन में जहाँ कोई उसको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था, उस लेडी ने अपने घर के दरवाजे खोले और उसे पेश केस रखा। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult for she was no less repulsive to him in her kindness. उसने जब उसको इन्फ्लुएंजा या कोल्ड वगैरह फ्लू हो गया था तब उसकी बहुत देखभाल भी करी थी, लेकिन वो जो है इतनी रूड थी, बड़बड़ाती रहती थी, तो इसीलिए वो उसको उसकी मतलब उसको पसंद नहीं करता था। Now he remembered the youthful, haggard face of the prisoner, white and repulsive. अब जो उसको याद आता है, किसका आता है? ये छोटा सा लड़का, 17-18 साल का लड़का, यंग मैन, और इसका फेस याद आता है, रिपल्सिव, एकदम रिएक्ट करने वाला फेस। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर आई कुड नॉट किल हिम। वो उसको कहने लगा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने उसको मारा नहीं।
ये वाला काम मैंने नहीं किया, क्योंकि हर एक जन जान नहीं ले सकता। जो जो जान लेता है वो बहुत क्रूअल माना जाता है, बहुत निर्दयी माना जाता है। और ये तो पेशे से अपना डॉक्टर है। अगर हम आर्मी में हैं तो हमें एक हमारे अंदर आदत में आ जाता है कि हम किसी की भी जान ले लेते हैं मतलब अपने देश को बचाने के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं, मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो उनका प्रोफेशन है, उनका तरीका है वर्क करने का, सुरक्षा का। लेकिन ये डॉक्टर था और डॉक्टर का पेशा है जान बचाना, जान लेना नहीं होता। और इसीलिए उसने अपने आप को, अपने पेशे को, अपनी इंसानियत को बरकरार रखा और उसने उस लड़के की जान बचाई और उसको एस्केप कर दिया, बचा के उसको वहाँ से भेज दिया। उसको उसके माँ बाप के पास में, अपने देश में वो लड़का चला गया। ये इंसानियत उसके दिल में हमेशा जीवन भर, जब तक वो जिएगा उसके लिए जीवन भर एक याद बनकर, एक ऐसी चीज़ बनकर रहेगी जिसके थ्रू वो किसी और जापानीज की भी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके दिल में ऐसा आता है कि जापानीज आर वेरी गुड। अगर जापानीज ने उसकी जान बचाई तो उसके लिए, जापानीज के लिए उसके दिल में एक गुड फीलिंग है। और उसी तरह हो सकता है इन फ्यूचर कभी कोई जापानीज अमेरिका में जाए, वहाँ पर उसको उस इंसान की ज़रूरत पड़े तो वो उसको हेल्प करेगा। सो दिस वॉज द लेसन। द एनिमी, वो एनिमी जो आगे चल के उसका बहुत दोस्त बन गया, बहुत फिक्रमंद हो गए थे वो दोस्त के लिए कि वो अपने घर में सुरक्षित पहुँच जाए। सो दिस लेसन वी हैव completed after a very long time, and next time we are going to start with another